हम में से बहुत से लोग शहद का उपयोग करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शुगर के एक अल्टरनेटिव के तौर पर, और ऐसा मानते हैं कि शहद को खा के हम हेल्थी रह सकते हैं। पर क्या हो अगर आपको बताया जाए कि आप जो शहद खा रहे हैं उसके अंदर भी शुगर ही है। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रही है जर्मनी की लेबोरेटरी से आई टेस्ट की रिपोर्ट्स। यहाँ पे भारत की छोटी बड़ी कंपनियों से, जो कि 13 थी नंबर में, तो इन 13 कंपनियों के सैंपल्स को ले जाया गया और उनका टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में आप बता सकते हैं कि कितनी कंपनियां पास हुई होंगी? गैस कर लिया है तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। तो इसमें से सिर्फ 3 कंपनियां पास हुई हैं। 10 कंपनियां जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, जो भी नाम आप जानते होंगे, आप यूज करते होंगे, उनका भी बहुत मुमकिन है कि इसमें नाम हो सकता है, वो फेल हो गई हैं। उनके अंदर पाया गया है शुगर सिरप, और ये जो शुगर सिरप है ये आया है चाइना से, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सारी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारी फेल हो गई हैं इस टेस्ट में। अब ये सारी जानकारी दी है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने एक अपनी प्रेस रिलीज में, जिसको आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। ये जो सारा टेस्ट हुआ है, ये इसमें टेक्निक यूज हुई है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और कहाँ पे इसका यूज होता है? तो इसका यूज जनरली किया जाता है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, फोल्ड्स हैं, उनको देखने के लिए। साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर इसका यूज किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर वगैरह को स्टडी करने के लिए। मेडिकल इंडस्ट्री में जो MRI स्कैन होता है बड़े पैमाने पर, वो MRI स्कैन भी इसी NMR टेक्निक के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। बात करें अगर इसके टाइप की, तो ये बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होता है HNMR और दूसरा होता है C13 NMR। HNMR के अंदर हाइड्रोजन जो एटम होता है उसको स्टडी किया जाता है, उसके बेसिस पे जो कंपाउंड होता है उसका एनालिसिस किया जाता है। इसी तरीके से C13 में कार्बन जो एटम होता है उसके बेसिस पे कंपाउंड को स्टडी किया जाता है। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, जो मशीनरी है, वो काम कैसे करती है? यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 मैग्नेट्स होते हैं जो कि एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है सैंपल। अब सैंपल जो है वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर रेडियो वेव्स को जनरेट करता है। ये रेडियो वेव्स पहुंचती हैं सैंपल के अंदर और वहां पे जो हाइड्रोजन एटम होता है वो इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड हो जाता है और बाद में अपनी स्टेबिलिटी को दोबारा से गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए रिलीज कर देता है एनर्जी को। ये जो एनर्जी रिलीज हुई, यानी जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी आई, इसी को डिटेक्ट करता है आगे लगा हुआ डिटेक्टर। अब ये डिटेक्टर फिर इसको शो करता है ग्राफ की फॉर्म में। ये ग्राफ कहलाता है स्पेक्ट्रम। अब इसी स्पेक्ट्रम की स्टडी करके एनालाइज किया जाता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स यहाँ पे हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं इस सैंपल के अंदर। तो इसी टेक्निक को यूज किया गया यहाँ पे, जो हनी था उसको टेस्ट करने के लिए, और जहां पे ये जो कंपनियां थी वो फेल हो गई। हाँ, अब जो 3 कंपनियां थी उनके नाम जान लेते हैं। तो ये 3 कंपनियां हैं सफोला, मार्कपेट सोहना और नेचर्स नेक्टर। तो इन 3 कंपनियों ने इस टेस्ट को पास कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।